नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 13 दिसंबर 2021 का बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआईए, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ये पूरा सीरीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। डेली वीडियो लाइव होता है सुबह 8 बजे। हर दिन की तरह पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फार्मा इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच सिटी ऑफ बिहार हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द फार्मा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो बिहार के किस शहर के फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का फार्मा संस्थान घोषित किया गया है? ऑफ कोर्स ये एक एक्ट के तहत, मतलब हाल ही में एक एक्ट पास किया है पार्लियामेंट ने हमारा, जिसको हम कहते हैं नेशनल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नेशनल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट 2021। तो इस एक्ट के तहत पूरे देश में 6 ऐसे इंस्टीट्यूट, फार्मा इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, जिसको डिक्लेयर किया गया है फार्मा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि राष्ट्रीय महत्व का इसे फार्मा इंस्टीट्यूट घोषित कर दिया गया है। पूरे देश में 6 जगहों का ऐसा है, 6 ऐसे सिटी का जो है फार्मा इंस्टीट्यूट है। तो ये बिहार के किस शहर में ये फार्मा इंस्टीट्यूट है? एक है, मतलब बिहार में भी है, जो 6 में से एक कहाँ पे कहा है, वो बिहार में है। तो ये है हाजीपुर में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हाजीपुर जो है ये वैशाली ज़िले में ये शहर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि बाकी जो 5 के शहर हैं जहाँ के फार्मा इंस्टीट्यूट को नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है, वो है अहमदाबाद, ऑफ कोर्स ये गुजरात का शहर है। हाजीपुर तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया कि हाजीपुर है हमारा। और फिर आपको मिल जाएगा गुवाहाटी, हैदराबाद। गुवाहाटी आपको असम में मिलेगा, और हैदराबाद आपको पता है तेलंगाना की ये कैपिटल है, गुवाहाटी असम की कैपिटल है, ठीक है। फिर आपको रायबरेली आपको मिलेगा यूपी में। और एक लास्ट शहर है कोलकाता, आपको ये आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये 6 शहर हैं देश के जिसको जहाँ के इंस्टीट्यूट को, ठीक है, फार्मा इंस्टीट्यूट को नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जहाँ तक बात करें हाजीपुर की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, पूरे देश भर में 18 रेलवे जोन हैं, जिसमें से एक है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बिहार के वैशाली ज़िले में, और ये है हाजीपुर शहर में, ठीक है। किसका? ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है याद। और इस ईस्ट सेंट्रल रेलवे में काफ़ी आपको, जैसे पटना जंक्शन है, दानापुर जंक्शन है, यहाँ तक कि जो मुगल सराय जंक्शन है, जिसको दीनदयाल जंक्शन में नाम चेंज कर दिया गया है, वो जंक्शन भी इसी ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंडर आता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है द कंट्रीज बिगेस्ट आउटडोर स्क्रीन इज सेट अप इन विच सिटी ऑफ बिहार। तो देश के सबसे बड़ी आउटडोर स्क्रीन की हम बात कर रहे हैं, बिहार के किस शहर में स्थापित है? मतलब ये बाहर में खुले मैदान में ये स्क्रीन सेटअप किया गया है, ये टीवी स्क्रीन। तो ये बिहार के किस ज़िले में? पटना में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पटना के गांधी मैदान, आपको पता होगा, गांधी मैदान में ये स्क्रीन लगाया गया है, जिसमें कि
हर शाम को एक्चुअली एक मूवी दिखाई जाती है जिसमें अपने सभी लोग आकर वहाँ पे देखते हैं। तो और जो भी मतलब कि आर्ट्स कला कुछ भी मेला वगैरह जो भी चीज़ें होगी बिहार में, उन सब चीज़ों का भी वहाँ पे इसी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा एक तरह से, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंस रखता है। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 निकला था, उसके तहत पटना का 44th रैंक था। बहुत ही गंदा शहर की रैंकिंग में था। आउट ऑफ 48 शहरों में पटना 44th पोजीशन पे था। तो बहुत ही गंदा शहरों में पटना का नाम शुमार है। और इसी रैंकिंग में एक गंगा किनारे वाली शहरों में रैंकिंग किया गया था, जिसमें कि टॉप तो खैर यूपी का शहर वाराणसी था, ठीक है, साफ़ सफाई में। वहीं पे लेकिन दूसरे पोजीशन पे था बिहार का शहर मुंगेर। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच सिटीज़ हैव बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट रिसेंटली। हाल ही में नीति आयोग और CSE द्वारा किन शहरों को लॉन्च किया गया है? शहरों को लॉन्च किया गया है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किसी कोई कोई देखिए कोई सवाल आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस में थोड़ा अटपटा टाइप का दिखेगा, लेकिन वहीं आप अगर ऑप्शंस चेक करोगे तब आपको थोड़ी समझ आएगी। तो ऑप्शंस कभी कभी ज़रूर चेक किया करें, उसके बाद ही आप डिसाइड किया करें। तो फिर यहाँ पे ऑप्शंस आप देख पा रहे होगे, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट वाइज सिटीज़, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए एक्चुअली क्या किया गया कि देश के 15 राज्यों से 28 शहरों को लिया गया और एक तरह से आप कह सकते हो एक सर्वे किया गया, ठीक है। नीति आयोग और ये सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट दोनों मिलकर इस एक तरह से सर्वे इन्होंने किया और इन्होंने ये मालूम करने की कोशिश करी कि जो ये शहर हैं उसकी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो किस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर रही है, ठीक है। तो वेस्ट के लिए मैनेजमेंट यहाँ पे एक तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज यहाँ पे डिस्प्ले किया गया था। तो ये याद रखिएगा, कौन सा? वेस्ट वाइज सिटीज़। ओलाफ सोल्ज वॉज इलेक्टेड एज द चांसलर ऑफ विच कंट्री? तो ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के चांसलर के रूप में चुना गया है? तो जर्मनी में अभी भी चांसलर हुआ करता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। और इसके पहले ओलाफ जो सोल्ज हैं, इनके पहले कौन चांसलर थी? एंजेला मर्केल थी, जो कि जर्मनी के इतिहास में पहली वीमेन थी, फर्स्ट वीमेन जो जर्मनी की चांसलर बनने वाली थी। अब इनको रिप्लेस कर दिया है ओलाफ सोल्ज ने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिज्नी बायजूस ईयरली लर्न ऐप? तो डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक 2020 के, टोक्यो ओलंपिक 2020 के। नेक्स्ट, विच प्रोफेसर हैज़ रिसीव्ड द रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021? तो किस प्रोफेसर को युवा गणितज्ञों के लिए 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो ये कौन है? ये है नीना गुप्ता, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और नीना गुप्ता प्रोफेसर हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कहाँ? कोलकाता का जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ की प्रोफेसर हैं नीना गुप्ता। इनको रामानुजन प्राइज़
फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021 के रूप में दिया गया है। इनका एक आउटस्टैंडिंग वर्क है अलजेब्रिक ज्योमेट्रिक और कम्यूटेटिव अलजेब्रा को लेकर, तो उसके लिए नीना गुप्ता को ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड की शुरुआत हुई थी ऑब्वियसली जो ग्रेट मैथमेटिशियन है रामानुजन के नाम पर, और इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। और ये नीना गुप्ता जो हैं ये तीसरी महिला हैं, थर्ड भारतीय वीमेन कह सकते हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, इसरो पार्टनर्ड विद विच मोबाइल कंपनी टू स्ट्रेंथन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ नाविक मैसेजिंग सर्विस। इसरो ने किस मोबाइल कंपनी के साथ नाविक मैसेजिंग सेवा के अनुसंधान और विकास को मजबूत करने के लिए भागीदारी की है? तो किसके साथ ये भागीदारी हुई है? तो एक मोबाइल कंपनी है ओप्पो। जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ओप्पो। एक्चुअली जो नाविक है आपको पता होगा कि ये एक हमारा जीपीएस सिस्टम की तरह, जैसे हम जीपीएस यूज़ करते हैं, ठीक है, नेविगेशन के लिए, लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं हम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं। ये किसका बनाया गया है? यूएस का। ठीक है, ये यूएस कंपनी के द्वारा बनाई गई है। जीपीएस है यूएस का है, अमेरिका का है। वैसे उसी तरह से नाविक को बनाया गया है। ठीक है, ये भारत का जीपीएस आप कह सकते हैं। नाविक जो है भारत का जीपीएस है, लेकिन यूएस का जो जीपीएस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क करता है इसका जीपीएस। लेकिन नाविक जो है वो इंडिया का जो मेन लैंड है वहाँ, और इंडिया के जो भी उसके करीबन 1500 किलोमीटर दूर तक ये काम करेगा। मतलब इसके इधर जो भी चारों तरफ इंडिया के जो भी क्षेत्र हैं उसके 1500 किलोमीटर तक ये नाविक जो है वो काम करेगा। एक तरह से ये भी जीपीएस सिस्टम टाइप का है, तो आप इस बात को भी समझ पा रहे होंगे। और इसरो तो आपको पता ही होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह से रसिया का है रोसकॉस्मोस, जिस तरह से चाइना का है CNSA, जिस तरह से फ्रांस का है CNES, जिस तरह से और कौन बच गया, रोसकॉस्मोस, नासा, जैसे अमेरिका का है नासा। ठीक है, तो याद आप रख सकते हैं। नेक्स्ट, विच बैंक हैज साइंड अग्रीमेंट विद केंद्रीय सैनिक बोर्ड। तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ किस बैंक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये बैंक है, कौन सा बैंक है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और किस लिए समझौता किया गया है? तो देखिए, जैसे वॉर वेटरन्स होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो युद्ध में किसी तरह से वो उनके कुछ कोई ना कोई परिजन का कुछ प्रॉब्लम हुआ है युद्ध में, उन्होंने युद्ध किया है, तो क्या है कि ये जो SBI है उनके परिवार को ग्रांट देगा 1000 रुपये पर मंथ का। ठीक है, और ये करीबन ये कितने वॉर वेटरन्स को देने वाला है? 8333 वॉर वेटरन्स को ये देने वाला है 1000 पर मंथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड एट होम इन द यूनिवर्स। एट होम इन द यूनिवर्स शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी है? तो ये हैं बालकृष्ण माथुर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच स्टेट्स फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो किस राज्य के पहले ड्राइविंग और यातायात अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो ये कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बाघेल। छत्तीसगढ़ में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, जैसे
इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, अचान कमर टाइगर रिजर्व, ये आपको छत्तीसगढ़ में ही मिलेगा। फिर है एक उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। तो पहले से ये 3 टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में थे। छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व 2021 में ही डिक्लेयर हुआ है। और वो चौथा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का कौन सा है? वो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो गुरु घासीदास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, नेशनल पार्क एक्चुअली में, गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क और जो तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क प्लस तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी छत्तीसगढ़ का, दोनों को मिलाकर ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों टाइगर रिजर्व हो गए, यानी ये दोनों मिलाकर छत्तीसगढ़ के तो चौथे टाइगर रिजर्व हैं। लेकिन देश का ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है और ये देश का 53rd टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको डिक्लेयर कौन करता है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको अप्रूव करता है। और एक चीज़ यहाँ से आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि जब 53rd ये है, तो इस साल 4-5 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए हैं। तो मैं पूछूंगा कि 52nd टाइगर रिजर्व कौन सा था भारत का, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है, आपको ज़्यादा जानकारी है, तो 51 और 50 भी बताइए, क्योंकि ये सब 2021 में ही डिक्लेयर किए गए हैं। तो ये सारा कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ पेंसिल्वानिया स्टेट यूनिवर्सिटी। तो पेंसिल्वानिया स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पे है? अमेरिका में है। उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? ये बनी है नीली बैंदपोडी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये पहली महिला यहाँ की अध्यक्ष बनी है इस यूनिवर्सिटी की, तो याद रखिएगा। एंड आज का लास्ट सवाल बट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द एशिया पावर इंडेक्स 2021। तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें रहा 4th भारत, जी हाँ, फोर्थ पावरफुल रहा एशिया में भारत। और फर्स्ट पे यूएसए है। अब आप बोलोगे कि यूएसए, अमेरिका तो एशिया में है नहीं, फिर भी क्या है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस देखा जा रहा था एक तरह से, किस देश का कितना इन्फ्लुएंस है। तो इसमें ऑब्वियसली यूएसए एशिया में नहीं है, फिर भी एशिया फर्स्ट पोजीशन पे आप कह सकते हो यूएसए है। सेकंड पे चाइना है। अगर एशिया की बात करो तो आप कह सकते हो कि चाइना ही फर्स्ट पे है, ठीक है। तो चाइना है। थर्ड पे आपको जापान मिलेगा और फोर्थ पे तो हमने आपको बताया कि अपना देश भारत है, ठीक है। कौन से इंडेक्स में? एशिया पावर इंडेक्स, जिसको रिलीज़ करता है लोवी इंस्टीट्यूट ने इसको रिलीज़ किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और ये कितने देशों में रैंकिंग करी गई है? 26 देशों में 4th है भारत का। तो अब वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, ज़रूर वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।